अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो डिश लेकर आई हूँ उसे हम कहते हैं ज़र्दा। ज़र्दा बहुत ही फेमस और स्वीट डिश है जो मुस्लिम कल्चर में शादियों में बहुत ज़्यादा सर्व होती हुई नज़र आती है। आज मैं आपके सामने इसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल, करीब 1.5 कप मैंने लिए और इन्हें 2-3 घंटे करीब मैंने भिगो दिया है। यहीं पर 1.5 कप ही मैंने चीनी ली है। जितने चावल लेते हैं उतनी ही हमें चीनी लेनी होती है। चावल ये काफ़ी देर से भीगे इसलिए फूल गए हैं। साथ में जो ड्राई फ्रूट्स हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने काजू लिया है जिन्हें टुकड़ों में काट लिया, नारियल यानी कि गोला जिसे हम कहते हैं या खोपरा, बादाम जिन्हें मैंने 2-2 टुकड़ों में काट लिया, आप चाहें तो और बारीक कर सकते हैं। यहाँ मैंने किशमिश ली है। इसके अलावा अगर आप कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, छुहारे वगैरह, तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है टूटी फ्रूटी करीब 1 टेबल स्पून, ये ग्रीन और रेड कलर में है मेरे पास। यहाँ पर मैंने लिया है मावा, करीब 250 ग्राम लिया है मैंने, और 1 चम्मच जर्दे का रंग। तो अब हम बना लेते हैं जर्दा। सबसे पहले एक खुले बर्तन में पानी गर्म होने रख देंगे। पानी भी हम खुला ही गर्म करेंगे और उसमें मैं ये ऐड कर दूंगी जर्दे का रंग और हम इसे चम्मच से चला लेते हैं। इसमें उबाल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर पानी में अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। अब हम यहीं पर चावल ऐड कर देंगे और करीब हमें इन्हें 80% कुक करना है। देखिए काफ़ी देर हो गई है इसे पकते हुए और मैंने अभी चेक किया था, करीब ये चावल हमारे 80% कुक हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर गैस बंद कर दूंगी और पानी को हम छलने में छान लेंगे चावलों को अच्छी तरह से। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर हमने छलने में अच्छी तरह से छान लिया है और इसे हम खूब अच्छी तरह से निकलने देंगे। कम से कम 10-15 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़े रखेंगे जिससे कि अच्छी तरह से पानी निथर जाए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे क्या। देखिए जनाब, चावल मैंने आपको दिखा दिया है कि हम निथार चुके हैं। यहाँ पर मैंने करीब 1 कप ऑयल लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, अगर चाहें तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखाना भूल गई थी आपको, यहीं पर मैंने ग्रीन कार्डमम ली है। इन्हें हल्का सा हम तोड़कर इसमें डाल देते हैं। देखिए ये तोड़ चुके हैं हम, इसमें मैंने डाल दिया। इसे सुनहरा होते ही के साथ अब हम आगे दिखाते हैं क्या करना है। अब यहाँ पर मैं ये चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने यहाँ डाल दिया। अब यहीं पर मैं ये चीनी ऐड कर दूंगी। यहीं पर मैं ऐड करने वाली हूँ ये सारे काजू बादाम। इसमें थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। मैं इसे फुल फ्लेम पर करा हुआ है। चीनी अपना पानी जब छोड़ देगी तो हम इसे खुश्क करने लगेंगे, हल्की आंच पर करके दम करेंगे। आगे मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। चीनी हल्की नम होनी शुरू हो गई है और मैं इसे हल्का सा चम्मच से चला देती हूँ। बहुत हल्के हाथों से आपको इसे चलाना है। ये पानी छोड़ देने वाली है और मैं इसे सिम कर दूंगी। अब मैं इसे हल्की आंच पर ढककर पका दूंगी करीब 10 मिनट। देखिए ये 10 मिनट हमने हल्की आंच पे पकाया है और ये इसने पानी इस तरह से छोड़ा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप घबराएं नहीं। अगर पानी छोड़ता है तो ये चीनी पानी छोड़ती है और बाकी के जो हमने 80% इन्हें गलाया था, बाकी के 20% ये इसी पानी में गल जाएंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनने वाले हैं। आप बिल्कुल परेशान ना होएं। जब ये पानी छोड़े आप इसे आराम से पकने दें और इसी तरह ये गल जाएंगे। हम हल्की आंच पर इसे और बाकी के 10 मिनट पकाएंगे। देखिए ज़र्दा हमारा तैयार हो चुका है तकरीबन। अब मैं यहाँ पर ये टूटी फ्रूटी और ये मावा इसमें ऐड कर देती हूँ। मैं बंद कर चुकी हूँ क्योंकि मावा अगर एकदम मेल्ट हो जाएगा तो उतना जायका नहीं लगेगा अच्छा, और इसे हम फटाफट मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। लीजिए जनाब, ज़र्दा तैयार है। इसे हमने सर्व किया है और इसे ऊपर से हमने गार्निश किया है बचे हुए ड्राई फ्रूट से। हमने पहले ही बचा लिए थे और इसे आप ज़रूर बनाएं और मुझे भी बताएं कि आपको कैसा लगा है। अगर आपको ये पसंद आती है इसकी रेसिपी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।